भारतीय जनता पार्टी किसान मार्च के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक 11 और 12 सितंबर को दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली सभागृह में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता किसान मार्च के प्रदेश अध्यक्ष श्री सरोज रंजन पटेल करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्रीय महामंत्री संगठन नागेंद्र जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, किसान मार्च के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद, बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, बिहार के मंत्री श्री राम सूरत राय, भारत सरकार के पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधे मोहन सिंह, सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री अशोक यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव आदि बैठक में किसान मार्च के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महामंत्री सहित सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक में बिहार की किसानों का समस्याओं पर चर्चा होगी, उसका समाधान हेतु सुझाव के समूहित कर किया है। क्या कहेंगे कि पूरा कार्यक्रम है ये? कार्यक्रम बिहार की भारतीय जनता पार्टी की जो किसान मोर्चा जो इकाई है देश की, उसकी कार्य समिति की यहाँ बैठक है और कल बैठक संपन्न होगी, प्रारंभ होगी। 2 दिनों तक बैठक रहेगी। यहाँ लोग विचार करेंगे और तमाम एजेंडा पर चर्चा होगी। और यहाँ जो एग्जीबिशन है कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, प्रोत्साहन से और किसान मोर्चा के, तो कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ ऐसा है जो हम उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं, तो उनका प्रदर्शन भी हुआ है। मशरूम का आपने देखा, उसका प्रोडक्ट कई प्रोडक्ट बनाया गया है। आपने देखा मखाना का भी कई प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो इस प्रकार से एक प्रदर्शन है कि जो प्रयास हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन है, उत्पादनों को भी एक उद्योग का और ये कृषि को दर्जा मिले और उस प्रकार से सम्मान मिले, तो उस दृष्टि से ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे लोग प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे, प्रेरित भी होंगे। तो इस प्रकार के जो उद्योग हैं, धंधे हैं, उसमें और लोग भी लगेंगे, बेरोजगारी भी मिटेगी, रोजगारों का सृजन भी होगा। यही उद्देश्य। किसान मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसका क्या एजेंडा होगा, क्या उद्देश्य होगा? यही उद्देश्य है ना, कृषि के क्षेत्र में जितने कार्य हो रहे हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के, उन कार्यों का कैसा और किस प्रकार से प्रदर्शन हो और उससे कैसे भारी संख्या में राज्य के किसान उससे प्रेरित हों और एक उत्साहजनक वातावरण भी बने। तो किसान मोर्चा उस दृष्टि से पूरे राज्य में काम कर रहा है। एक इस प्रकार का वायुमंडल, इस प्रकार का एक वातावरण बनाने में कि वह किसान जो उत्पादन कर रहे हैं, उन उत्पादनों से जो उत्पाद बने, तो इस दृष्टि से उद्योगों का एक जाल बिछे, तो बेरोजगारी भी मिटे, रोजगारों का सृजन हो। और इसी दृष्टि से और हम समझते हैं कि कल के कार्य समिति की बैठक में किसान मोर्चा के जो प्रदेश की कार्य समिति होने वाली है, उसका प्रमुख एजेंडा चर्चा का जो विषय होगा यही होगा। सर, क्या कार्यक्रम है, कौन आएंगे उद्घाटन करने और क्या पूरा कार्यक्रम है? अब यह तो जिलाध्यक्ष बताएंगे। दरभंगा को मखाना का ब्रांडिंग होगा, मखाना को लेके होगा, या ओवरऑल सभी किसान का जो खेती होता है यहाँ उसको लेके होगा? देखिए, मखाना का तो ब्रांडिंग हम लोग कर दिया। बिहार सरकार ने इसका मिथिला मखाना नाम कर दिया और मिथिला मखाना नाम इसका हो गया, रजिस्टर्ड नाम हो गया और भारत सरकार ने भी इसे कबूल कर लिया। जीआई टैग के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। ये मैं बता दूं कि निकट भविष्य में और जीआई टैग इसको मिल जाने वाला है। सीधे यहीं से मिथिला से मखाना एक्सपोर्ट हो जाएगा इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह जाएगा।
लेकिन सर जो ये मखाना केंद्र यहाँ पर है उसके अस्तित्व को छोटा किया गया है पिछले 5 सालों में। देखिए, अस्तित्व तो छोटा नहीं, छोटा और बड़ा का सवाल नहीं है। जी जितना उत्पादन हो रहा है हम चाहते हैं कि और उत्पादन बढ़े। तो आप देख रहे हैं उस छोटे से केंद्र को, उस केंद्र का जितना काम है वो केंद्र अपना कर रहा है। बहुत बड़ा परिसर बना करके नहीं होता। ये खेती तो होती है पानी में, जहाँ पानी है, जहाँ तालाब है, जहाँ वहाँ खेती होती है और उसका काम वहाँ से हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो इस काम में लगे हुए हैं। जितने केवी के हैं जिला केंद्र पर वो इस काम में लगे हुए हैं और नई नई वैरायटीज इसमें रिसर्च के द्वारा आ रहे हैं और किसान उनका उपयोग भी कर रहे हैं। उत्पादन उस कारण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर आखिरी सवाल की जो किसान की स्थिति है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है आप देख रहे हैं या डिक्रीज हो रही है, क्या लग रहा है आपको, वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं? डिक्रीज कैसे होगी? आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आम एक्सपोर्ट हो रहा है, लीची एक्सपोर्ट हो रहा है, केला एक्सपोर्ट हो रहा है, अब मखाना एक्सपोर्ट होगा। आमदनी घटेगी कि बढ़ेगी, आप बताएं। सर मखाना केंद्र में राष्ट्रीय मखाना केंद्र था, राष्ट्रीय हटा दिया गया ऊपीए के समय में। तो क्या जब जिस जो स्थिति अभी बनी रही है मखाना को लेकर के मिथिलांचल के प्रति आप भारतीय जनता पार्टी का जो ये झुकाव है, क्या लग रहा है राष्ट्रीय जुटेगा उस मखाना केंद्र में? अब राष्ट्रीय और राज्य की बात हम नहीं करते हैं, हमें मालूम भी नहीं है आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय हटा दिया, उसमें राज्य को जोड़ दिया या राज्य का बना दिया और राष्ट्र का नहीं रहा। हम लोग तो राष्ट्रीय है ही हैं। ये जो तगमा लगा है ना, एक एक व्यक्ति राष्ट्रीय है, इससे नीचे कोई है ही नहीं। हम लोग जो काम करेंगे वो राष्ट्रीय करेंगे। ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, उनके माध्यम से इन लोग को भी ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये लोग जो प्रदर्शनी कर रहे हैं अपने मखाना जो कर रहे हैं क्षेत्र का, कि ये लोग उपजा रहे हैं और वही हम लोग दिखा रहे हैं। किसानों के बीच में प्रचार प्रसार हो रही है कि किसान उत्सुक हो करने के लिए। मखाना का क्या क्या है? मखाना में आप जैसे आप इसे अभी ये ग्रेडिंग करके इसको बेचा जा रहा है। इसका कीमत यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रेडिंग किया हुआ है। आपको मखाना में जो छोटे साइज़ के भी आपको मिल जाएंगे, जो सही से फूटा हुआ नहीं होता है। उसके बाद आपको देखिए कि इसका ये आपका जो है इसका खीर में इस्तेमाल होता है। इसका खीर बनाने में ड्राई में पिसा हुआ है। इसमें सारा चीज़ें सिर्फ इसमें आपको दूध दे के एक आदमी को